पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मुलजिमान थे उनको भी पकड़ लिया है और जो वो शेरनी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदे थे और हमें अपडेट कर रहे थे। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ख़वातीन क्यों नज़र आती हैं, सवाल ये है कि उन्हें बोलने की सज़ा क्यों दी जाती है। ये कैसा मुआशरा है जहाँ औरत की राय, बदतमीज़ी, उसकी तस्वीर, उसके किरदार और उसकी खामोशी कमज़ोरी समझी जाती है। जैसे ही कोई खातून अपनी शिनाख्त के साथ सामने आती है, फैसला शुरू हो जाता है लिबास पर, लुक पर, लहजे पर, नियत पर। मर्द की आज़ादी को तरक्की कहा जाता है और औरत की आज़ादी को बगावत। मज़हब और सकाफ़त के नाम पर अक्सर वही तराजू इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हो। सोशल मीडिया की गुमनामी ने नफ़रत को आसान और हमदर्दी को बहुत मुश्किल बना दिया और अलमिया ये है कि बाज़ औक़ात ये वार औरत औरत पर ही कर रही होती है। अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक मुहज़्ज़ब, बाशऊर मुआशरा हैं या सिर्फ इस वक्त तक मुहज़्ज़ब रहते हैं जब तक औरत खामोश रहे। आज हम इसी अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं कि ये किस तरफ जाता जा रहा है हमारा मुआशरा। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सोशल मीडिया का जो सारा मामला होता है आपके सामने भी, हमारे सामने ही है और पिछले काफ़ी अरसे से, मैं तो कहूँगी कि डिकेट्स गुजर चुके हैं। अब ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी लुक्स को लेके, उनके लिबास को लेके, उनके बोलने चालने को लेके, उनकी तस्वीरों को लेकर कि अगर खातून कोई बोल भी रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है कि ये इतनी आज़ाद क्यों है, ये इसको बदतमीज़ी के ज़ुमरे में लिया जाता है। अभी रिसेंटली भी एक समझ कि आप शादी हुई सीएम पंजाब के बेटे की, उसमें भी बहुत सी ख़वातीन को क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी ओवरऑल लुक को लेके। क्या वजह है ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा क्यों हाइप यहाँ पर क्रिएट की जाती है और ये क्या सिर्फ टारगेट करने के लिए रह गया ख़वातीन को? जी थैंक यू मुनीबा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जैसे माशरे में जहाँ पर डिजिटल एजुकेशन कोई नहीं है, डिजिटल लिटरेसी कोई नहीं है, इस तरह के मसाइल बिल्कुल आम से हैं क्योंकि अभी इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। अभी मैं पीटीए की रिपोर्ट पढ़ रहा था आज सुबह आने से पहले, तो उन्होंने बताया कि 45% पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं 2025 में। इसके मुकाबले में अगर आप पिछला साल देखें 2024 में तो सिर्फ 33% थी और 2007 में अगर आप जाएं तो उस वक्त 17 में, यानी आज से कुछ 7-8 साल पहले, जस्ट 10% ख़वातीन थी। अब इतनी बड़ी तादाद में जब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि ख़वातीन सोशल मीडिया पर आ रही हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो मर्द को अदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अच्छा, देखिए, एक समाज से कट कर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया को। जो अक्कासी आपको समाज में और घर में नज़र आती है वही आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगी। मुझे ये बताइए, जितनी बातें आपने सोशल मीडिया के हवाले से की हैं, क्या ये सारी बातें हमारे यहाँ शादी ब्याहों पर, क्या हमारे यहाँ फौतगी पर, क्या हमारे यहाँ घरों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ, क्या वहाँ में फेस नहीं करनी पड़ती? तो जब सोसाइटी ने दिया ही ये है, समझाया ही ये है। आलम यह है कि आज ही सुबह मैंने पढ़ा है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी एक औरत जो है वो किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में, उसके इंडेक्स में कौन सा नंबर है कि वो अपने आप को सिक्योर फील करे, पीसफुल फील करे। 164वां नंबर है आपका। ओह माय गॉड। 189 कंट्रीज में से। आज मैंने डाउनलोड कर ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो सारी डाउनलोड करके पाकिस्तान का चैप्टर पढ़ा, मैं हैरान रह गया कि हम इतने मतलब इस लहज पहुँच चुके हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन 54% ख़वातीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर हैं। वहाँ पर भी इक्को दुक्का वाक़यात होते हैं इस तरह के, लेकिन हमारे यहाँ तो हमने आदत बना ली इसको कि हमने औरत के किरदार के ऊपर बात करनी, लिबास पर बात करनी। बल्कि आप बैठी हैं सामने तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तकरीबन हर चैनल पे जाता हूं और फिर मेरे सोशल मीडिया के ऊपर लगते भी हैं। मेरे जो पेज है, पर्सनल पेज के ऊपर नीचे लिखा होता है कि बातें तुम नेकी की कर रहे हो, भलाई की कर रहे हो, और देखो मुनीबा ने दुपट्टा नहीं लिया, वो देखो फलां जो लड़की है वो ऐसे बैठी हुई है, इसका ड्रेस देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यानी आपको तो करना ही करना होगा क्रिटिसाइज। उन्होंने फैसला किया, वो मुझे भी इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और मुझे कह रहे होते हैं घर से दुपट्टा लेकर जाया करो। ये मैं रोजाना फेस करता हूँ, एक नहीं दो नहीं। अभी आप सोशल मीडिया खोलें, आज सुबह जो मैंने FB के ऊपर 10 कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जिसपे मुझे कहा जा रहा है कि मुझे समझाना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आती कि आप अपनी आंख को हया नहीं देना चाहते, आप अपनी आंख को एजुकेट नहीं करना चाहते। शेक्सपियर ने भी कमाल की बात की, उसने कहा
फॉर द ट्रू अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वन मस्ट एजुकेट द आई। आपकी आंख के अंदर हया नहीं, शऊर नहीं। आप कहते हैं कि औरत जो है वो मुझे मोटिवेट करती है, उसको देखकर ट्रिगर होता हूं मैं। अच्छा, आप अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं धर रहे, आप अपनी तरबियत के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे कि क्या आपको वालिदैन ने, बहन भाइयों ने ये समझाया था घर में, कुरान में ये पढ़ा था आपने कि आपने लड़की को देखना। हुक्म तो ये है कि आप अपनी नजरें झुका लें। यहाँ तक कहा गया बुराई भी देखो तो उसको भी दरगुजर फरमा दो, और आप एक चीज जो बुराई नहीं भी है उसको भी बुराई बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये समाज का अक्स है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। समाज का अक्स जैसे आपने कहा कि नज़र आ रहा होता है हमें, इवन दो कि अपनी लाइफ में भी नज़र आ रहा होता है। और आपने कहा कि जैसे सोशल मीडिया पर अदम तहफ़्फ़ुज़ हो गया ना मर्दों को, कि यहाँ पर भी उनकी ज़्यादा तादाद होगी ख़वातीन की, लेकिन सिर्फ मर्द नहीं है ना, ख़वातीन भी ख़वातीन के ऊपर किरदार कुशी कर रही होती है, उनके ऊपर तनकीद कर रही होती है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रही होती है। मसला फिर यहाँ पर आता है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कहते हैं इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी होती है ये, यानी कि आप जन के खिलाफ, आप औरत के खिलाफ। अच्छा, कर कौन रहा होता है मुनीबा? ये बात बड़ी अहम है। मुनीबा कर वो रहा होगा जो मुनीबा का मुकाबला जहानत में, शोहरत में, इल्म में, प्रोग्राम में नहीं कर सकता। जिसको कंटेंट नहीं होगा ना, वो कैसे मुकाबला करे आपका? अब एक चैनल पे आप बैठी हैं, आपको एक दुनिया जानती है, सुनती है, एजुकेट होती है, और जो आपके ऊपर लड़की तनकीद कर रही है उसको उसके घर में कोई नहीं सुनता। वो मुकाबला करने के लिए ऐसे एक तरीका इख्तियार करती है जो कि एक गैर अखलाकी तरीका है, और उसको इसलिए समझाया किसी ने नहीं आज तक, बिकॉज इस तरह की तरबियत, डिजिटल तरबियत का कोई हमारे यहाँ रवाज ही नहीं। मुझे आप बता दीजिए, आप रोज़ाना एक प्रोग्राम करती हैं, मुझे एक इदारा पाकिस्तान का, आज मैं सुबह चेक करके आऊँ बाकायदा, कि क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक इदारा है जो डिजिटल लिटरेसी दे रहा है? किसी यूनिवर्सिटी में जितने भी मैस कॉम के डिपार्टमेंट हैं उनमें क्या ये सब्जेक्ट शामिल किया गया, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल अखलाकियात, मोरालिटी एंड एथिक्स? बिकॉज ये डिजिटल जो वर्ल्ड है ये बहुत थोड़ी उम्र की है। जो एक प्रिंट मीडिया था, आपने नोट किया कि प्रिंट मीडिया पे इस तरह के वाक़यात बहुत कम है, बिल्कुल, क्योंकि उसको देखिए 70-80 साल हो गए हैं। डिजिटल मीडिया बहुत जल्द आया और बहुत जल्दी फ्लश कर गया। अभी आपके जो मिनिस्टर हैं कानून के पाकिस्तान के, आज़म मजीद तारड़ साहब, उन्होंने चंद दिन पहले पेशावर में खड़े होकर कहा कि अब हमने 116 नई तरामीम मुतारफ करवाई हैं। अभी करवाई हैं, अभी कानून नहीं बने। जब तक ये कानून नहीं बनती, आपको इस तरह के मसाइल मर्दों से मर्दों को, औरतों से मर्दों को, आपको दोनों बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पहले मिसोजिनी सिर्फ जो थी या जन से नफरत जो थी वो सिर्फ मर्द की जात की तरफ से, अब वो औरतों की तरफ से भी आना शुरू होगी। बिकॉज जब 45% औरतें आई हैं ना मीडिया पे, तो जेलसी का अंसर भी आ गया कि अच्छा ये तो ऐसी आती है, ये पहनती है, रोजाना ड्रेस नहीं पहनती है, ये मेकअप करती है, या अब वो ये सब कुछ कर नहीं सकती, वो बात नहीं कर सकती, उसको दुनिया जानती नहीं, उसके साथ लोग तस्वीरें नहीं खिंचवाते, उसके ख्वाहिश तो है ना। अब उसको बजाय इसके कि अच्छे अंदाज में आगे आए, कोई ऐसा काम करके दिखाए कि वो भी एक अच्छी मुनीबा बन सके, वो भी एक अच्छी एंकर बन सके, वो भी एक अच्छी मशहूर खातून खिलाड़ी बन सके, उसने आसान तरीका ये अपनाया कि वो तनकीद करे। एक्चुअली एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे दिलदार बस भट्टी साहब। अच्छा। वो कहा करते थे जब हम आह और वाह कहते हैं, हाँ, तो दरअसल लफ्जों का पुल बनाकर अपने महबूब को छूना चाहते हैं। क्या बात है। अब कुछ लोग तो बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो अच्छे लफ्जों का पुल बनाकर आपको और मुझे छू लेंगे, वो कहेंगे जी बड़ा खूबसूरत बोले जी, बड़ा अच्छा लग रहे थे जी, आपकी बात बड़ी। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये 100 बंदा तारीफ करे, मैं कोई ऐसी बात करूं अगले को चीर के और सारे कहें हाँ ये भी है, तो इसलिए तनकीद करना एक फैशन भी बनता जा रहा है। फैशन बनता जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा मौजू होता जा रहा है। काशिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।